दुनिया में हम सब आए हैं तो हमारी सबसे जो पहली ज़रूरत होती है वो होती है पैसा, ठीक है। फिर दूसरी ज़रूरत होती है नाम, कि एक औहदा जिसको बोलते हैं वो होना ज़रूरी है। फिर एक होता है कि एक अच्छा लाइफस्टाइल हो, ठीक है। फिर अच्छी जगह शादी हो, बच्चे हों, है ना, और हमारे पास अच्छी संपत्ति हो और लग्जरी के जितने आइटम्स हैं, गाड़ी है, घर की सुख सुविधाएं हैं, जो भी कुछ है वो सब चीज़ें हों। लेकिन किसी किसी को इतने लकी होते हैं कि उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन क्या होता है जब वो समाज में बोलते हैं ना आते जाते हैं, या बोल सकते हो रिश्तेदारी में भी अपने लोगों को देखा होगा, आस पड़ोस में भी देखा होगा ऐसे लोगों को, उनके पास सब कुछ होता है, ठीक है। लेकिन उनको देख के ना ऐसा लगता है कि कहीं ना कुछ खालीपन है। तो उसका कारण क्या है? देखिए क्या होता है, किसी के बारे में बात करना बहुत आसान होता है कि हमारे पास अगर इतना भी होता ना तो हम कितने खुश रहते, हम तो ऐसे रहते, हम तो वैसे रहते, हम इनकी तरह ऐसे कपड़े नहीं पहनते, हम तो ऐसा करते, इन्होंने इतने खर्चे बेकार के कर दिए, इन्हें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। देखिए किसी को देख के कुछ बोलना ही बहुत आसान होता है, लेकिन किसके ऊपर क्या चल रहा है और वो आदमी आपको इतना सब उसके पास सुख होने के बाद भी वो सुख नज़र क्यों नहीं आ रहा है, उसके बाद ऊपर है ना दो पॉइंट हैं। देखिए एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। पॉजिटिव ये कि देखिए जिस इंसान ने मेहनत से अपना पैसा कमाया है तो उसके दिमाग में उसका लक्ष्य है कि मुझे है ना अपने जीवन में आगे बढ़ना है, और ऐसी जो मेरी सफलता लोगों के सामने आई है, सफलता किसी को भी है ना आसानी से नहीं मिलती, तो उसका जो लक्ष्य होता है वो अपनी मेहनत पे, अपने गोल पे रहता है कि उसकी जो सफलता है ना वो उसके हाथ से छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि सफलता बहुत मुश्किल से मिली है। एंड सेकेंड चीज़ जो उसको अंदर ही अंदर डर सताता है ना, वो सबसे बड़ा जो डर होता है ना उसको ये होता है कि अगर ये चीज़ का हुनर मुझे आ गया है, उसने बहुत मेहनत की है, ठीक है, बारीकियां जानी है, तभी जाके सफलता मिलती है, तो उसका कोई कॉम्पिटिटर ना हो। क्योंकि देखिए हर फील्ड में आप देखेंगे कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है कि उस फील्ड में वही एक अकेला ऐसा कोई शख्स हो जो वही वो काम करता है, लेकिन जो एकदम कामयाब इंसान है ना उसके अंदर कहीं ना कहीं ये डर होता है कि इस फील्ड में, जिस भी फील्ड में वो आदमी सक्सेसफुल है, ठीक है, तो उसमें कोई दूसरा कॉम्पिटिटर ना आ जाए, कहीं वो उसको मात ना दे दे। क्योंकि उसका डर क्यों उचित है? क्योंकि देखिए हम लोग भी एक दूसरे को देख के ही मोटिवेट होते हैं, लेकिन जिसने बीज बोया है, जिसने कोई चीज़ को किसी के सामने लाया है, ठीक है, सामने वाले के लिए वो देखना बहुत आसान है, कमियां निकालना बहुत आसान है, लेकिन वो उस इंसान की शुरुआत है। तो दूसरे के लिए तो उसने बोलते ना बेस इजी कर दिया है, तो उसमें से लोग आइडियाज़ लेके आगे बोलते ना क्विकली आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जिसने बेस से अपने आप को एस्टेब्लिश किया है, ठीक है, तो उसके मन में वो चीज़ का डर रहता है कि ऐसा ना हो कि सामने वाला मुझसे आगे निकल जाए, तो उसका आगे क्या होगा। फिर वो जो सबसे बड़ा डर होता है ना वो होता है फेल्यूर। और जो कामयाबी होती है ना वो उम्र देख के नहीं आती। अगर बोलते हैं ना एक आपकी जो जवानी आप बोल सकते हो, एक सही उम्र आप बोल सकते हो, 30-35 तक भी आपको जो सफलता मिल गई, ठीक है, तो अगर आप गिर भी गए ना तो इतना कुछ नहीं लगेगा। लेकिन जिसने सफलता लेट पाई हो, आप बोल सकते हो 40 क्रॉस होने के बाद, 50 क्रॉस होने के बाद सफलता पाई हो, तो उसके मन में ये डर है ना ज़्यादा रहेगा कि आधे से ज़्यादा तो ज़िंदगी निकल गई है और ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, तो उसके मन में ये डर ज़्यादा बरकरार रहता है। तो आपने देखा भी होगा कि लोग गाड़ियों में जा रहे हैं ना, उनके कपड़ों का लाइफस्टाइल आप बोल सकते हो सही है ना, उनके ऐसा लगता है कहीं खोए खोए हैं, क्योंकि हमने किसी के बारे में ना अंदर से नहीं जांचा परखा है। तो इसीलिए हमें ना किसी के बारे में जज करने से पहले है ना ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए कि इतना कुछ होने के बाद भी आदमी खुश क्यों नहीं है, क्योंकि आपने उसके अंदर की जो शांति है उसको मिली है नहीं मिली है, उसको क्या टेंशनें हैं, ये चीज़ से आपको जज नहीं करना चाहिए। ठीक है, मन में प्रश्न आते हैं, लेकिन जो मैंने समझा वो मैंने आपके साथ शेयर किया, तो इस चीज़ को आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर हम ऐसे विचारों को अपने मन में ना लाके अच्छे विचारों को लाए कि हम खुद कैसे आगे बढ़े, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इन सब बातों में ना सिर्फ और सिर्फ समय नष्ट होता है। एंड सेकेंड, जैसे मैंने बोला कि एक नेगेटिव पॉइंट होता है। एक नेगेटिव पॉइंट क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि दुनिया में आए हैं तो सब चीज़ें चाहिए, घर भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, नाम भी चाहिए, ठीक है, और शादी करनी है, फिर बच्चों की भी शादी करनी है, सब खर्चे हैं, लेकिन हम इतने कामयाब नहीं हैं, हमारे अंदर हुनर नहीं है, लेकिन हमारे अंदर कूट कूट के चालाकियाँ ऐसी भरी हुई हैं कि हम सब चीज़ें हासिल कर लेंगे, और वो लोग कर भी लेते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं, आप देखिएगा कि इसमें तो ज़्यादा लोगों को डाउट आता है
कि ये इंसान, इसके पास ना हुनर है, बोलते ना अकल है ना शक्ल है, ठीक है, लेकिन इसके पास इसने सब कुछ कर कैसे लिया। तो अब मन में एक ना डर चलता है कि उस इंसान के कि कहीं ना कहीं लोग उस चीज़ को पहचान ना ले, क्योंकि उसने जितना भी कुछ हासिल किया है हर वक्त उसके दिमाग में ना एक डर बरकरार चलता है कि कोई ऐसे स्टेज पे है ना उसकी पोल ना खुल जाए, आगे क्या होगा। घर बनाया है तो वो भी गद्दारी से बनाया है, क्योंकि पैसे जो कमाए हैं वो ऑटोमेटिक है, क्योंकि अगर ना आपके पास अकल है ना शक्ल है तो आपने कमाए कहाँ से हैं। ये बहुत कायदे की बात है। लोगों के मन में जो प्रश्न आते हैं वो ऐसे ही नहीं आते हैं, लेकिन मेरा मानना है ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कर्मा रिटर्न्स होते हैं। जो ऐसे नेगेटिव टाइप के लोग होते हैं उनके इसमें तो पहले से ही पता चलता है कि इनके पास सब कुछ है, इन्होंने कर कैसे लिया। तो कर उन्होंने इसी वजह से लिया, इसके लिए उनके अंदर है ना वो खालीपन नज़र आता है। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स थे ये मैंने आपके सामने जो मैंने देखा समझा वो बताया।